फोगाट पर दाव कांग्रेस को पड़ गया भारी। विनेश जीत तो गई, कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। बीजेपी ने तो बड़ी चालाकी से बाजी ही पलट दी। बृजभूषण ने भी विनेश फोगाट की क्लास लगा दी। जवान, किसान और पहलवान की धरती हरियाणा में बीजेपी को पटकनी देने के लिए कांग्रेस ने जहां पूरी ताकत झोंक दी थी, तो वहीं बीजेपी भी राजनीति की कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने भी कांग्रेस को इस चुनाव में धोबी पछाड़ देने के लिए कभी दांव पर दांव चले तो कभी चालाकी भी दिखाई, जिसके दम पर बीजेपी ने जहां कांग्रेस को धूल चटा दी, तो वहीं लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर भी बढ़ गई। आखिर क्या है वो बीजेपी की चालाकी जिसने उसे सत्ता दिला दी? दरअसल मोदी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि हरियाणा में इस बार बीजेपी को इतनी आसानी से जीत नहीं मिलने वाली, क्योंकि साल 2019 के चुनाव में इसी हरियाणा ने बीजेपी को बहुमत से दूर कर दिया था, जिसकी वजह से उसे जेजेपी के साथ गठबंधन करना पड़ा। यही वजह है कि मोदी ने इस बार हरियाणा में प्लान बी बनाया और सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी से हटाकर इसी साल मार्च में नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा आबादी करीब 35% ओबीसी समाज की है। यही वजह है कि मोदी ने चुनाव से ठीक पहले नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी, जिसने इस चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़े फैक्टर के रूप में काम किया। यहाँ तक कि खुद नायब सैनी अपनी सीट से भारी अंतर से ये चुनाव जीत गए। विनेश बनी कांग्रेस के लिए विलेन। हरियाणा की जुलाना सीट से चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट चुनाव तो जीत गई, लेकिन किस तरह से जीती है ये इस बात से समझा जा सकता है कि जीत का मार्जिन सिर्फ 6000 ही रहा। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब बीजेपी ने उन्हें पछाड़ ही दिया था, लेकिन आखिर के दौर में बाजी पलटी और विनेश फोगाट जीत गई। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़ रही थी, वो कांग्रेस ही सत्ता से दूर हो गई, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह विनेश फोगाट को ही बताया जा रहा है, क्योंकि विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होते ही कांग्रेस ने उन्हें जुलाना से टिकट देने में जरा भी देर न लगाई, जिसका असर ये हुआ कि विनेश फोगाट के चुनाव में उतरते ही पूरा चुनाव हरियाणा छोड़ जुलाना तक ही सीमित रह गया। लोगों की जुबान पर सिर्फ जुलाना ही छाया रहा। तो वही बीजेपी ने भी बड़ी चालाकी के साथ कांग्रेस को विनेश फोगाट तक ही सीमित करने का पूरा प्लान बना लिया और अपने नेताओं को विनेश फोगाट पर वार करने के लिए खुली छूट दे दी। खुद हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने सबसे पहले हमला बोलते हुए कहा था कि विनेश फोगाट अब देश की बेटी नहीं है, कांग्रेस की बेटी है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने किस तरह से विनेश फोगाट के इर्द गिर्द ही पूरे कांग्रेस को उलझाए रखा, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को हार के रूप में भुगतना पड़ा। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि विनेश फोगाट ने कांग्रेस को डुबो दिया। जहाँ जहाँ विनेश जाएंगी, कांग्रेस का सत्यानाश ही होगा। हरियाणा की जनता को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया। किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है। और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां से जीते हैं। सब बधाई के पात्र हैं। क्या लगता है जो जात जात का कांग्रेस खेल रही थी, जाट को लेकर या अन्य को लेकर, नहीं चला? देखिए, जो पहलवानों का आंदोलन था, इसमें जो पहलवान कथित पहलवान हैं, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने एक झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो आज उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया। इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई।
लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? वो जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर विनेश फोगाट राजनीति में उतरी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत भी गई। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि विनेश की वजह से कांग्रेस की पूरी लुटिया ही डूब गई, क्योंकि विनेश के कांग्रेस में शामिल होते ही हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये संदेश गया कि पहलवानों के प्रदर्शन के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस का ही हाथ था। इसलिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विनेश फोगाट की वजह से कांग्रेस पूरा हरियाणा हार गई? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।